श्री गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन जो वेदों में मिलता है, शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है, उसे श्रवण करेंगे। और कल सर्व पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत में गिरिराज जी का वर्णन दो प्रसंग में मिलता है। एक तो वेणु गीत में, जहां गोपीजनों ने श्री गिरिराज जी को हरिदास वर कहा है। क्यों कहा है और इसका तात्पर्य सोधनी जी में महाप्रभु जी ने कैसा खोला है, ये कल का विषय होगा। और इसके बाद स्वयं भगवान ने इंद्रमान भंग कराया, गोवर्धन की पूजा कराई, गिरिराज जी को धारण किया। ये प्रसंग परसों आएगा। शास्त्रों का निरूपण, भागवत वर्णित गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन, और उसके बाद गिरिराज जी के भीतर निकुंज का वर्णन जो भगवतियों ने किया है वो हम लोग श्रवण करेंगे। और उसके बाद गिरिराज जी से श्रीनाथ जी का प्रागट्य, और श्रीनाथ जी ने जो लीलाएं करी हैं गिरिराज जी के भीतर, गिरिराज जी की तलहटी में, इनको हम श्रवण करेंगे। वैसे तो ये विषय इतना गूढ़ है, इतना बृहद है कि 5 दिन क्या हम लोग 50 दिन सुने तो भी पूरा नहीं हो सकता। श्री नागरीदास जी लिखते हैं, किशनगढ़ नरेश सामंत सिंह महाराज नागरीदास जी अनन्य पुष्टि मार्गी वैष्णव हुए। वो क्या लिखते हैं कि गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन कोई कर सकता है? त्रिभुवन के ठाकुर श्री कृष्ण है। सबके इष्ट देव कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के इष्ट कौन है? हमारे इष्ट देवादिदेव श्री कृष्ण, और कृष्ण के इष्ट कौन है? गोकुल को कुल देवता प्यारो गिरधर लाल। हम कृष्ण की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण गिरिराज जी की पूजा करते हैं। हम कृष्ण को भोग धरते हैं और श्री कृष्ण गिरिराज जी को भोग धराते हैं। त्रिभुवन को ठाकुर जई ठाकुर मानत जाहे। त्रिलोकी का नाथ श्री कृष्ण जिनको अपना ठाकुर, अपना इष्टदेव मानते हैं, तिनकी महिमा कहे सके ऐसो को जग माय। उन गिरिराज जी की महिमा का वर्णन किया जा सके, कोई है जगत में वर्णन करने वाला? महाराज वही वर्णन कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गिरिराज पूजा भी श्री कृष्ण ने करी और पूजा स्वीकार भी कृष्ण ने करी, भोग भी भगवान ने धराया और भोग भी भगवान ने अरोगा है, ऐसे ही यहां गुणगान कराने वाले भी कृष्ण हैं और गुणगान श्रवण करने वाले भी कृष्ण हैं। वही हृदय में विराजमान होकर भावों को प्रकट करावेंगे और वही आप सबके हृदय में विराजमान होकर उन भावों को पचाएंगे, ठहराएंगे। ये कृष्ण की ही सामर्थ्य है, जीव की सामर्थ्य नहीं। त्रिभुवन को ठाकुर जही, त्रिभुवन को ठाकुर जही, ठाकुर मानत जाई, ताकि महिमा कही सके ऐसो को जग माही। श्री वल्लभ ऐसो को जग माही। त्रिभुवन को ठाकुर जई, ठाकुर मानत जाई, ताकि महिमा कही सके ऐसो को जग माई। श्री वल्लभ ऐसो को जग माई, श्री वल्लभ ऐसो को जग माई। श्री गिरिराज धरण की। आइए हम लोग मानसी रूप से गिरिराज जी की तलहटी में चलें और 5 दिन वहीं निवास करेंगे। तलहटी श्री गोवर्धन की नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए
रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें जाए गिरधारी जी से कहिए। किनका कीर्तन है ये? कौन का कीर्तन है? शेराय महाप्रभु जी का। जय हो। कहां गाया? रोज गाते हैं हम लोग ये कीर्तन। बोलो कीर्तन बोलो। सरटी गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरे बोलिए श्री हरिराय महाप्रभु की। सबसे ज्यादा समय लेकर भूतल पर विराजे हैं वल्लभ कुल में श्री हरिराय महाप्रभु। 52 वर्ष विराजे भूतल पर श्री वल्लभाधीश, 72 वर्ष विराजे प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी। और श्री हरिराय जी कोई कोई 120 वर्ष कहते हैं, कहीं कहीं 125 वर्ष का भी प्रमाण मिलता है। सबसे लंबी आयु लेके विराजे। क्यों? श्री महाप्रभु जी को तो 3 बार आज्ञा हो गई श्रीनाथ जी लीला में पधराने की, और तीसरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाए? वल्लभाधीश के और जो कार्य करने की इच्छा थी, बहुत से मनोरथ रह गए, ठाकुर जी से रहा नहीं जा रहा है। कौन से मनोरथ थे? एक तो आचार्य मर्यादा थी, इसलिए आपने ब्रजभाषा में कोई रचना नहीं की। यद्यपि महाप्रभु जी ब्रजभाषा बोलते हैं, अष्टछाप के प्रेरक श्री वल्लभाधीश हैं। कितनी बार ब्रजभाषा के पदों का आपने संकेत किया। ब्रजभयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी, छेली तुक महाप्रभु जी बोले हैं। सो तादन तेवे लोग सुख संपत्ति न तजे, सुन सूर सबन की यह गति जे हरि चरण भजे। ये ब्रजभाषा की पंक्ति महाप्रभु जी के श्रीमुख से निकली है। परमानंद जी ने गाया था, कौन ये खेलवे की बान। महाप्रभु जी बोले ऐसा नहीं कहो, भली यह खेलवे की बान। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते। और श्री विठलनाथ जी जिनकी मातृभाषा तेलुगु है, संस्कृत आचार्य भाषा है। एक दिन सब बालक विराजे और श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी से विनती करी तेलुगु भाषा में। कोई बात कही। अब ठाकुर जी तो सर्व भाषा वेद हैं, उनको तो सारी भाषाएं आती हैं। श्रीनाथ जी चाहते तो तेलुगु में ही उत्तर देते, लेकिन गोसाई जी के तेलुगु भाषा सुन के श्री विठलनाथ जी को उत्तर दिया श्रीनाथ जी ने ब्रज भाषा में। तो श्री गोसाई जी प्रसन्न हो गए और आपने आज्ञा की
आज से मंदिर में सब ब्रजभाषा में बातें करेंगे। मंदिर की भाषा ब्रजभाषा होगी। और आपने आज्ञा की कि ब्रजभाषा देवभाषा नहीं है, संस्कृत देववाणी है, देवता बोलते हैं संस्कृत भाषा, लेकिन ये ब्रजभाषा ये देवताओं की भाषा नहीं, ये तो पुरुषोत्तम की भाषा है। इसको तो पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी बोलते हैं, पुरुषोत्तम भाषा नाम दिया है। संस्कृत भाषा से भी ज्यादा सम्मान आपने ब्रजभाषा को दिया। और हमारे भगवती क्या गाए हैं, ब्रजभाषा के आगे, सुनो, ब्रजभाषा के आगे सब भाषा छोटी, सब भाषा छोटी। क्यों? जा भाषा में मचल मचल मांगी हरी रोटी। संस्कृत में थोड़ी मांगी मैया से, कैसे मांगे? अरे मैया मुझे भूख लगी है, माखन रोटी दे। ब्रजभाषा मचल मचल मांगी हरी रोटी। तो वो ब्रजभाषा में रचना करने का जो मनोरथ था श्री महाप्रभु जी का, श्री विठलनाथ जी का, आचार्य मर्यादा के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाया। आपने संस्कृत ग्रंथों की रचना की। और तीसरा मनोरथ क्या है कि वैष्णव में कैसा भाव होना चाहिए, ये अनेक जगह महाप्रभु जी संकेत करते हैं। सहोदरी देखिए, भगवत सेवके भगवत बुद्धि कर्तव्या, भगवत भक्तों में भगवत बुद्धि रखो। भगवत भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आचार्य मर्यादा क्या है कि गुरु विराजे ऊपर, सेवक विराजे नीचे, गुरु की चरण रेणु सेवक माथे पर धरे, ये मर्यादा है। लेकिन जब हरिराय जी के रूप में आप प्रकट हुए हैं तो संस्कृत ग्रंथों की तो बहुत रचना की है, आपने ब्रजभाषा में रचना की, ये मनोरथ पूरा हुआ। और रहा भक्तों में भाव की बात, तो श्री हरिराय जी ने उस वेद मर्यादा का कितना संरक्षण किया है। लेकिन भावातिरेक में क्या गा दिए हैं, ऐसा किसी की आचार्य के श्रीमुख से आपने उदाहरण नहीं मिलेगा। दासाष्टक में तो गजब कर दिया है। क्या गाया है? हो बारी इन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछौना, शीश धरो इनके चरणंतर। एक आचार्य की वाणी है। तो सबसे अधिक समय लेके श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी ही पधारे हैं श्री हरिराय जी के रूप में। इसलिए महाप्रभु विशेषण वल्लभाचार्य जी के बाद यदि किसी के लिए लगता है तो वो कौन है? श्री हरिराय महाप्रभु। बोलिए हरिराय महाप्रभु की। उनके ग्रंथों की तो क्या बात करें। अरे जिनके हाथ के लिखे हुए पत्र, चिट्ठियां, वो ग्रंथ हैं। छोटे भाई गोपेश्वर जी के लिए पत्र लिख के भेजते थे। जिनके पत्रों का संकलन शिक्षा पत्र ग्रंथ हुआ, आज वैष्णव का प्रेरक है, मार्गदर्शक है। जिनके चिट्ठियों में ऐसी सामर्थ्य है, उनके ग्रंथ कैसे अद्भुत होंगे, उनकी रचनाएं कैसी अद्भुत होंगी। गोकुल में प्रागट्य, ब्रज में बाल लीला हुई, श्रीनाथ जी का सान भाव, और जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा पधारे तो हरिराय जी भी पधारे। खिमनौर में विराजते, मानसी में तल्लीन रहते। जब जब भगवत प्रेरणा होती आप श्रीनाथ जी की सेवा में पधारते। अनवसर में भी आपको पधारने की छूट थी। और जब आपकी अवस्था हो गई तो आपके मन में विचार आया कि जहां जहां दैवी जीव हैं, वल्लभाधीश ने तो चरण रेणु के द्वारा उनको कृतार्थ किया है। ते तामस ना अग हरिया परताप पद रज